हेलो दोस्तों, आज की इस नई वीडियो में आपका स्वागत है। जैसे कि आज की इस वीडियो में रासायनिक विज्ञान रसायन विज्ञान चैप्टर 1 क्लास 12 की जो हमारी विधि है वह 8वीं विधि है। हम 8वीं विधि पर पहुंच चुके हैं। हम विलयन की नॉर्मलता जिसे बड़े एन से प्रदर्शित करते हैं। इसकी डेफिनेशन इस प्रकार से है कि 1 लीटर में उपस्थित विलय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या को विलयन की नॉर्मलता कहते हैं। इसका फॉर्मूला इस प्रकार से है, नॉर्मलता बराबर विलय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या, विलय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या अपॉन में आ जाएगा विलयन का आयतन लीटर में। ठीक है, नॉर्मलता बराबर विलय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या अपॉन विलयन का आयतन लीटर में। अब हम ग्राम तुल्यांकों की भार का भी फॉर्मूला इस प्रकार से है, भार जो है ग्राम में होगा अपॉन तुल्यांकी भार, फिर इसका मात्रक होगा। मात्रक कुछ इस प्रकार से है, ग्राम तुल्यांकी भार तुल्यांक प्रति लीटर में। मात्रक इसका है ग्राम तुल्यांकी भार प्रति लीटर। ये इंपॉर्टेंट विधि है। जितनी भी मैंने आपको विधि पढ़ाई है और विधियों के बारे में बताया है, सभी इंपॉर्टेंट विधि है। 12th के पेपर में जब हम जाएंगे रासायनिक विज्ञान का पेपर देने के लिए, तो पक्का 100% इन 10 विधि है, इन 10 विधियों में से एक विधि 100% आएगी। कोई सी भी आ सकती है, ठीक है, ऐसा ना हो आ सकती। तो न्यूमेरिकल कुछ इस प्रकार से है इसका। सबसे पहले हम क्वेश्चन पढ़ेंगे। क्वेश्चन इस प्रकार से है, 4.9 ग्राम H2SO4 को, H2SO4 का रासायनिक सूत्र क्या है, रासायनिक नाम सल्फ्यूरिक अम्ल। H2SO4 का जो रासायनिक नाम है वो सल्फ्यूरिक अम्ल है, को जल में घोलकर विलयन का आयतन 5 लीटर बनाया गया। यानी कि हमने सल्फ्यूरिक अम्ल को जल में घोलकर विलयन का आयतन 5 लीटर बनाया गया। विलयन की नॉर्मलता ज्ञात करो। हमें विलयन की नॉर्मलता ज्ञात करनी है। तो विलयन की नॉर्मलता ज्ञात करने से पहले सबसे पहले हम फॉर्मूला लिखेंगे। फॉर्मूला हमारा क्या था, सबसे पहले हम फॉर्मूला लिखेंगे। तो फॉर्मूला क्या था हमारा, फॉर्मूला था हमारा नॉर्मलता बराबर फॉर्मूला था हमारा नॉर्मलता बराबर विलय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या अपॉन विलयन का आयतन लीटर में। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन में दिया गया विलय भी हमें मिल गया है और भार भी मिल गया है और आयतन भी। आयतन ये रहा, सिर्फ हमें तुल्यांकों की संख्या नहीं मिली। तो तुल्यांकों की संख्या निकालने के लिए हमें ग्राम तुल्यांक वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। फॉर्मूला लगाने से पहले हम जो है पहले अपना भार निकालेंगे। ग्राम, सबसे पहले फॉर्मूला लिख देते हैं, तुल्यांक की भार। फॉर्मूला है ना ग्राम तुल्यांकी बराबर भार ग्राम अपॉन तुल्यांकी भार। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमारे पास भार नहीं है, तो भार निकालने के पहले भार किस तरह निकलेगा, जो हमारे पास H2SO4 है, H2SO4 जिसे सल्फ्यूरिक अम्ल कहा जाता है, तो इसका अनुभार क्या था, तो इसका अनुभार था 98.98। हमने इस तत्व का भार निकालने के लिए या अनुभार निकालने के लिए हमने आपको पिछली वीडियो में अनुभार निकालने बता दिए थे। तो आप हमारी पिछली वीडियो भी देखें और अनुभार कैसे निकलते हैं ये भी जानें। तो H2SO4 का अनुभार होगा 98। तो हम अब फॉर्मूला रखेंगे यहाँ तुल्यांकी भार वाला। ग्राम तुल्यांक बराबर भार जो है हमारे पास
भार जो है हमारे पास, भार तो वो ये तो अनुभार था, अब भार हमारे पास क्या है 4.9, 4.9 ये रहा भार हमारा, 4.9 ग्राम भार, ये हमारा भार है। तो भार हमने यहाँ रख दिया। और अब हमारा अनुभार क्या होगा, अनुभार को यहाँ तुल्यांकी भार कहा गया है, तो अनुभार की जगह हम रख देंगे यहाँ 98। तो हम पॉइंट हटाएंगे और जीरो बढ़ाएंगे, जब हम पॉइंट हटाएंगे जीरो बढ़ाएंगे तो इसको काटने के बाद हमारे पास जो आंसर आएगा 0.05। अब हम ये वाला फॉर्मूला रखेंगे, हमारे पास ग्राम तुल्यांक आ गया है, यानी कि तुल्यांकों की संख्या आ गई है, और विलयन का आयतन लीटर, यानी कि विलयन का आयतन लीटर हमारे पास है ही है। और हम क्या करेंगे, इस नॉर्मलता वाले फॉर्मूले में इनको इक्वेशन को रखकर तो जो हमारा आंसर है, आंसर आ जाएगा। अब जो हम इस फॉर्मूले में हम अपना जो है क्या रखेंगे, अब हम इनकी इक्वेशन रख देंगे। तो विलय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या कितनी आई थी 0.05, और नॉर्मलता का लीटर कितना लीटर था नॉर्मल था, विलेन का आयतन लीटर, यानी कि विलेन का आयतन कितना लीटर था 5 लीटर। ठीक, तो अब हम क्या करेंगे, इसको गुना भाग करेंगे, गुना भाग करने के बाद हम क्या करेंगे, पॉइंट हटाई, यानी कि 0.5 अपॉन 5, पॉइंट हटाई और 2 जीरो बढ़ जाएगी, 1 2, और ये जीरो हटाई तो 5 ही कम 5.0 लगेगी। अब इसे काट फाट कर जो आंसर आएगा हमारा वो 0.01 ग्राम तुल्यांक प्रति लीटर आ जाएगा। ये हमारा आंसर आया है। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, और इस प्रकार की वीडियो देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी करें।